हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी नूर का मूड ओके ओके होता है। ये यूं कहूँ ख़राब भी नहीं होता, ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होता। वो रात में सोई होती है, उसका मूड सैड होता है क्योंकि उसकी मम्मा को पता चल चुका होता है कि वो कहाँ गई थी। बट कहते हैं ना, नूर तो हमारी नूर थी। उसे याद आती है वो चीज़ें जब कृतिका उसके बहुत पास थी और वो उसे बुलाए जा रही थी, और करीब और करीब, और कृतिका खुद को रोक नहीं पाती, वो उसके करीब चली जाती है। वो सारी चीज़ें उसे रिवाइंड हो रही थी, ठंड का मौसम था, बादल गड़गड़ा रहे थे, किसी तरीके से वो रात बीत जाती है, अगली मॉर्निंग होती है। नूर वॉज वेरी एक्साइटेड कि स्कूल जाना है और आज कृतिका से मिलना है, उसका एक्सप्रेशन देखना है, क्या है कैसे, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में होती है। हमारी नूर घर से निकलती है, स्कूल जाने के लिए साइकिल लेकर के जाती है, हमेशा की तरह उन पूरी साइकिल की लाइन में नूर की साइकिल देखती है और उसे नूर की साइकिल मिल जाती है। बट वहाँ भी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग लेट पहुँचते हैं, और जैसे पहुँचते हैं प्रेयर की बेल बज जाती है, लोग प्रेयर कराते हैं और हमारी कृतिका प्रेयर करा रही होती है। आज वो नूर को नहीं ढूंढती है, वो अपनी आंखें बंद करके पूरा प्रेयर कर रही होती है। आंखें बंद होती है पर उसकी आंखों में सारी इमेजिनेशन कल रात वाली हो रही होती है। कहीं ना कहीं कृतिका के भी दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होती है। फिर हम देखते हैं थोड़ा चेंज आता है, इंटरवल होता है। जैसे इंटरवल होता है तो आज कहते हैं ना, दोनों ग्रुप मिल करके बैठा हुआ था, मतलब हमारी कृतिका का ग्रुप और नूर का ग्रुप वहीं पे बैठे होते हैं। हमारी नूर जो होती है उसे मैम ने बुला लिया होता है किसी काम के लिए, वो कहीं और होती है, और कृतिका कैंटीन में होती है। सब कैंटीन में बैठे होते हैं और कृतिका हमारी ऑर्डर दे रही होती है कि चीज़ सैंडविच एंड ये एंड ऑल। तब तक नूर आती है, जैसे ही आती है वो कृतिका को देखती है और उसे लगता है थोड़ा मौका मिला है कृतिका से बातें करते अकेले में। वो जाती है वहाँ पे और देखती है, कहती है हाय गाइस। तो सब वहाँ पे बैठे होते हैं, नीलू एंड प्रिया भी होते हैं। उनका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है पर वो कहते हैं हाय, वो मान चुके होते हैं, आखिर दोस्त कब तक नाराज़ होंगे। देन इसके बाद नूर कहती है और क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे बैठे हो? तो फिर उसके फ्रेंड कहते हैं हाँ, तो तू क्या सोच रही थी, हम कहीं और जाके क्या करें? तो फिर इसके बाद नूर कहती नहीं, इन दोनों का सोचा नहीं था, ये दोनों भीख मांगते रहते ना। तो नीलू एंड प्रिया उसे देखते कहते यार हमारी इज्जत यहाँ तो मत उछाल। देन इसके बाद नूर स्माइल करती है और वहाँ पे चली जाती है जहाँ कृतिका ऑर्डर दे रही थी, यानी काउंटर के पास। वो जैसे ही जाती है तो हमारी कृतिका अभी तक देखी नहीं होती है, जैसे वो नूर को देखती है तो अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। और जो हमारी नूर होती है वो कहती है 1 चीज़ सैंडविच फॉर मी। एंड वो धीरे से उधर से निकलने की बजाय कृतिका के पास जाती है, उसके कानों के पास, एंड कहती है हाय, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, क्या नहीं। तो हमारी जो कृतिका होती है थोड़ा सा शाय हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। कृतिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा था इन दोनों के बीच में। देन हम देखते हैं कृतिका चली जाती है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है और नूर को थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसे गुदगुदी सी हो रही होती है, पेट में बटरफ्लाइज हो रही होती कि मैटर क्या है। फिर वो वहाँ पर जाती है, अपना चीज़ सैंडविच लेके बैठी होती है, और हमारी जो कृतिका होती है उसकी ठीक बगल में बैठी होती है नूर के। और नूर को मौका मिल जाता है कि भाई कुछ तो करना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सामने वाले, उसके ठीक सामने नैना बैठी होती। नैना उसे आंखों से इशारा करती कि क्या चल रहा है ये सब, और नूर को समझ में नहीं आता। फिर नूर कहती है कुछ नहीं। वो उसे एक आंख मारती है और नैना कुछ नहीं बोलती, वो शांत हो जाती है कि चल ठीक है तुझे बाद में बताएंगे। नूर का यही कहने का मतलब होता है। नैना समझ जाती है। देन इसके बाद जो हमारी नूर होती है वो नीचे से, मतलब टेबल के नीचे से हमारी कृतिका का हाथ पकड़ती, और जैसी पकड़ती कृतिका मुँह में सैंडविच होता है, वो शॉक्ड हो जाती कि किसी ने देखा तो नहीं, चल क्या रहा है। जैसे लग रहा था ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, किसी लड़की ने हमारी कृतिका का हाथ पकड़ लिया। कृतिका डर सी जाती है, नूर उसकी तरफ देखती है, और फिर इसके बाद कृतिका को खांसी आने लग जाती है। तब तक वो जो उसकी फ्रेंड होती है अनुपमा, वो कहती क्या हो गया, ये ले पानी पी। हाँ। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है हाँ 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 ओके, वो पानी पीती है। एंड नूर कहती है हाँ कृतिका व्हाट हैपन, मतलब नूर नीचे से हाथ उसका प्रेस किया जा रही थी और पूछिए क्या हो गया, आई ओके। देन इसके बाद कृतिका उसको देखती है, कहती है प्लीज़ नूर मेरा हाथ छोड़ो। नूर कहती है वो मैंने हाथ नहीं पकड़ा, वो ऐसे ही। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है नीचे देखो वो मेरा हाथ है। तो नूर कहती है हाँ वो पूछना था कुछ। कृतिका कहती है हाथ छोड़ के भी पूछ सकते हो। मतलब वहाँ पे सब बैठे होते हैं पर हमारी नूर एंड कृतिका धीरे धीरे बातें किए जा रहे थे। तब तक नैना कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो जो कृतिका होती कहती अब
कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं आती हूँ। देन इसके बाद वो कृतिका का हाथ छुड़ा करके नूर का वहाँ से चली जाती है काउंटर पे कुछ और लेने के बहाने। उसे समझ भी नहीं आता वो क्या ले, वो कोल्ड ड्रिंक लेती है, फिर उसे अफसोस होता है यार वहीं जाके बैठना है नूर के बगल में, और नूर को वेट हो रहा होता है बेटा कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के, आ जाओ। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी कृतिका आती है बहुत अफसोस के साथ, वो फिर बैठ जाती है और फिर से नूर उसका हाथ पकड़ लेती है। कृतिका कहती है क्या है, नूर कहती है वो एक्चुअली मेरे को जानना था कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। तो जो कृतिका होती है बहुत वियर्ड नज़रों से देखती, मतलब ये सारी चीज़ें फ्रेंड बनने के लिए हो रही थी, कृतिका कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। आप लोग समझ रहे हो वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। बट हमारी जो नूर होती है वो मुंह खोलती है तो कुछ और बोलती है। देन इसके बाद कृतिका उसकी तरफ देखती है, कहती है ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड। नूर कहती नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आज जब छुट्टी हो जाएगी, वो उसका हाथ पकड़ करके उसके कानों के पास एकदम बैठ करके बोलती है, जब छुट्टी हो जाएगी तो कॉलेज स्कूल के पीछे एक शॉप है छोटी सी, वहाँ पे मिलते हैं अकेले, ओके मैं वेट करूँगी। वो इतना बोल करके अपना सैंडविच लेती है, वहाँ से चली जाती है और नीलू इन प्रिया को कहती है ओ भिखारनो यही खाना है क्या, यही डेरे डालने हैं, चलो यहाँ से। देन इसके बाद प्रिया नीलू कहते यार क्या है क्या, नीलू आती कहती देख भिखारी मत बोला कर, नूर कहती ये और उसे चढ़ा करके चली जाती है। ये लोग फिर से निकल जाते हैं। हमारी कृतिका ना उससे सैंडविच खाया जा रहा था ना निकला जा रहा था कि क्या करे, ये क्या चल क्या रहा था। देन इसके बाद नैना आती है, देखते हैं कि जो नीलू इन प्रिया होते हैं वो आगे चले जाते हैं, नूर पीछे रह जाती है। उसे फिर से मैम ने बुला लिया था, कुछ इंक्वायरी वगैरह चल रही थी। तब तक नैना जाती है, नैना कहती क्या जो प्रॉमिस किया था वो पूरा होगा। नूर कहती है नूर, और वो भी कोई प्रॉमिस या बेट पूरा न करे, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली नूर ने बेट लगाई थी नैना से कि वो कृतिका को अपनी फ्रेंड बना के रहेगी। बट ये जो फ्रेंड बनाने का सिलसिला होता है ना, इसमें कुछ और ही चल रहा होता है जो ना नूर को पता होता है ना कृतिका को पता होता है। मतलब नैना ने बेट लगाई थी कि तुम दोनों अगर पास आ गए तो मैं समझ जाऊंगी कि द नूर है, और नूर यही प्रूफ करने में लगी हुई थी। मतलब ऐसी कुछ नहीं था नूर के साइड से, बट दिल में कुछ हो रहा था, ये फैक्ट है। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो डरी सहमी सी थी। फिर हम देखते हैं जो हमारी कृतिका होती है नूर से हमेशा लड़ाई करने वाली, वो फिर से जाती है नूर के क्लासरूम में बोलने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो कुछ नहीं बोल पाती है। और फिर हम देखते हैं फाइनली छुट्टी हो जाती है इन्हीं लोगों की नोक झोंक में, पढ़ाई नॉल आना जाना, और हमारी नूर शांत एकदम चिल होती है क्योंकि उससे पता होता है कि कृतिका कहीं नहीं जाएगी, कृतिका मेरी फ्रेंड बनना चाहती है, वो मुझे पसंद करने लगी है। शायद नूर के मन में ये चीज़ आ गई थी। फिर हम देखते हैं जैसी छुट्टी होती है हमारी जो कृतिका होती है मतलब अपने दोस्तों को मिल लेती है, अनुपमा उसके साथ जाने वाली होती है, नैना भी। तो फिर इसके बाद नूर कहती कि सॉरी कृतिका कहती कि तुम लोग जाओ, मैम ने मुझे बुलाया मैं आती हूँ। देन हम देखते हैं जो वो सब चले जाते हैं, पर हमारी जो नैना होती है ना वो अलग खुरापाती होती है। वो उसका काम होता है इन लोगों को करीब लाना, बट आफ्टर ऑल उसे भी बेट जीतनी होती है, तो इसलिए वो वापस स्कूल में चली जाती है कि मुझे कुछ काम है। बट वो कृतिका को ये नहीं दिखाती कि वो स्कूल में जा रही है। और इधर हम देखते हैं नूर आती है, नूर वहीं पे मतलब पहले ही निकल चुकी होती है कृतिका से स्कूल के, और वो ठीक स्कूल के पीछे वाली शॉप पे खड़ी होती है, वो कृतिका का वेट किए जा रही थी। और हमारी कृतिका पहले 5 मिनट खड़े होकर सोचती है जाऊँ कि ना जाऊँ, पर उसके दिल में कुछ ना कुछ होता है। हाँ, वो फ्रेंडशिप के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए, जो भी हो, वो सोचती है जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या करूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी साइकिल और वो उसी तरफ जा रहे थे जिधर हमारी नूर वेट कर रही थी। और फिर हम देखते हैं जैसे मतलब रोड के अपोजिट साइड में हमारी नूर खड़ी होती, कृतिका का वेट कर रही होती है। हमारी कृतिका अपनी साइकिल लेके जैसी रोड क्रॉस करने वाली होती है, तब तक नैना कहती है हे क्या कर रही हो नूर, कृतिका उधर का, तुम्हारे घर इस साइड में। हमारी जो कृतिका होती है वो कहती या और हमारी नूर को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब होने वाला था और ये नैना कहाँ से बीच में आ गई। नैना इसके बाद हम नैना को देखते हैं, नैना अपनी आंखों से इशारा करती कि क्यों मैं जीत गई। और उधर नूर को गुस्सा आ जाता है कि मतलब कि सच में मेरे लिए कुछ फील नहीं करती, मेरे को पसंद नहीं करती, लाइक नहीं करती। नूर को गुस्सा आता है थोड़ा बहुत। फिर वहाँ पे अचानक से बारिश होने लग जाती है और हम देखते हैं नूर अपने रास्ते जब जाने लग जाती है, कृतिका अपने रास्ते, कृतिका टर्न होके देखती है, पर नूर थोड़ा सा गुस्सा हो गई होती है, वो बिल्कुल टर्न होके नहीं देखती, वो चली जाती है। और कृतिका को बुरा लग रहा था कि नैना की वजह से मैं उसके पास नहीं गई और मैं चली आई।
फिर हम देखते हैं नूर घर चली जाती है, पूरा मूड ऑफ होता है, वो खाना भी नहीं खाती है। वो अपनी मासी का फ़ोन आता है, उनसे थोड़ी बहुत बात करती है, ज़्यादा बात करने में इंटरेस्ट भी नहीं लेती है क्योंकि मूड ऑफ होता है ना बेचारी का। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है वो अपने घर पे होती है, वो अपने रूम में बैठी होती है। उसकी मम्मा कहती है बेटा खाना खा लो, और ये भीग क्यों गई, साइड क्यों नहीं होगी थी। तो फिर इसके बाद हमारी जो कृतिका होती है कहती है माँ क्या बताऊँ क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। उसकी मम्मा उसके पास बैठ जाती, कहती है अच्छा क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो हमारी जो कृतिका होती है थोड़ा सा शाय फील करती, कहती मैं कुछ नहीं यार, वो मैम ने बहुत सारे काम दिए तो हेडेक वगैरह मेरे को सोना है भाई। वो चली जाती है बेड पे, लेट जाती है। और इधर हम देखते हैं हमारी नूर का पूरा मूड एकदम पानी फिर गया होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। हमारी कृतिका सोचती है कोई बात नहीं, कल मैं जा करके नूर को मना लूँगी। मतलब कृतिका नूर को मनाने के बारे में सोच रही होती है। वाह ये हो सकता है, हाँ ये हो रहा है। और फिर मैं रात को ड्राइव नहीं करूँगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, ये लोग स्कूल में होते हैं। हमारी जो कृतिका होती है वो नूर को खोजे जा रही होती है, पर नूर का अता पता नहीं होता। पूरे स्कूल में कृतिका को नूर दिखाई नहीं दे रही थी, और कृतिका को लगता है आई नहीं है क्या। फिर वो हमेशा की तरह नूर की ट्रिकाज मारती है। वो साइकिल स्टैंड के पास जाती है, और उसे भी पता चल चुका होता है कि नूर की साइकिल कौन सी है। उसे दिख जाती है, कहती है नूर आई तो है, मुझे दिख क्यों नहीं रही। फिर हम देखते हैं नूर मतलब जो इनका क्लास होता है ना उसको, वो सेकंड वाले फ्लोर पे होता है। हम देखते हैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हमारी नूर उसे दिख जाती है, और वो अराउंड इंटरवल का टाइम होता है, वो दौड़ते हुए जाती है। पर हमारी जो नूर होती है वो देख लेती है कृतिका उसके पीछे आ रही, वो चली जाती है। कृतिका कहती है नूर प्लीज़ लिसन टू मी। तो नूर बिल्कुल भी नहीं सुनती है। कृतिका दौड़ते हुए जाती है, देखती वहाँ कोई नहीं होता। कृतिका उसका हाथ पकड़ते हुए उसे एक साइड में लेके जाती, कहती व्हाट ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। कृतिका कहती, नूर कहती क्या कैसा बिहेव कर रही हो, जैसा तुम करती हो वैसे। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था इन दोनों के बीच में। देन इसके बाद नूर कहती है छोड़ो मुझे लेट हो रहा, मैम बुला रही है एंड मुझे पढ़ाई करनी है। कृतिका कहती है व्हाट, एक मिनट मैंने कुछ गलत सुना, तुम्हें पढ़ाई करनी है। नूर कहती है हाँ क्यों, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए या तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ, तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो हमारी नूर जो होता है थोड़ा गुस्से में बोल जाती है, और हमारी कृतिका को बुरा लग जाता है, वो शांत हो जाती है, कहती है वो कल के लिए आई एम सॉरी। नूर कहती है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है, तुम्हें शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं होंगी इसलिए। वो इतना बोल करके नूर वहाँ से चली जाती है। कृतिका को बुरा लग जाता है, यार इसे बुरा लग गया कैसे मनाऊँ। हमारी कृतिका परेशान हो जाती है, पर उसे नूर का ये बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा कहते हैं ना, जहाँ पे प्यार होती है वहाँ पर टकरार भी होती है। फिर हमारी कृतिका बहुत परेशान होती है, तब तक पीछे से नैना आती है। नैना कहती है हाय व्हाट हैपेंड। हाँ तो फिर हमारी जो नूर होती है, कृतिका होती है, वो कहती है कुछ नहीं यार बस ऐसे ही जस्ट एनीवे मेरे को जाना है नीचे, मैम ने बुलाया है, मेरे को रजिस्टर बनाना है। तो फिर इसके बाद नैना कहती है यार जब देखो काम काम, कभी तो आराम कर लिया कर। कृतिका कहती तू आराम कर, ठीक है मैं जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है, एक्चुअली वो नूर के पीछे जा रही होती है, पर नैना को ये बोल नहीं सकती थी। वो चली जाती है, और हम देखते हैं उसे मैम बुला लेती है, और मैम कहती है कि एक काम करो, तुम जो ऊपर वाला सीनियर वाला क्लास है तो तुम वहाँ पर चली जाओ, ये रजिस्टर दे देना ओके। वो चली जाती है, जैसे रजिस्टर देने जाती है वो वहाँ पर देखती है वहाँ पर बहुत लड़कियों का ग्रुप होता है। उसमें से एक लड़की होती है वो टैरो कार्ड खेल रही होती है। तो मैं बता दूं टैरो कार्ड क्या होता है। टैरो कार्ड वो कहते हैं कार्ड के थ्रू आपका भविष्य बताया जाता है, कार्ड चूज़ करना होता है। तब तक हम देखते हैं एक लड़की बैठी होती है, टैरो कार्ड देख रही होती है बहुत सारी लड़कियों का। कृतिका जाती है, उसे भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। वो कहते हैं ना एक ऐसी एज होती है 9, 10, 11, 12 की जहाँ इंसान उड़ता है। हमारी नूर एंड कृतिका ये भी उड़ रहे होते हैं। देन इसके बाद कृतिका के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। वो लड़की कहती है हाय तुम हेड हो स्कूल की आई थिंक। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है या आई एम। तो कहती है तो चलो कार्ड चूज़ करो, देखते हैं तुम्हारे भविष्य में क्या है। तो हमारी जो कृतिका होती कहती है आई डोंट बिलीव इन सब चीज़ों में। तो फिर इसके बाद वो लड़की कहती है अरे करो तो ट्राई करो, और मैं तुम्हारे मन की बात अगर कुछ पहले से बता दूँ तो चलेगा। तो फिर कृतिका थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग जाती है। फिर वो कहती है हाँ प्लीज़। तो वो कहती है अभी तुम्हारे पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही हैं और तुम किसी को बहुत मनाने के लिए परेशान हो। तुम एक लाइफ के उस फेज से गुजर रही हो जो बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ट्रू होती है। कृतिका को लगता है ये क्या बोले जा रही है, कहीं सच तो नहीं है। उसे लगता है चलो एक कार्ड निकाल लेते हैं, उसमें क्या घाटा जाएगा। वो एक कार्ड निकालती है और जैसे ही देखती है तो वो कहती है वो तो कोई नहीं, कहते हैं जहाँ पे प्यार है वहाँ पे टकरार भी है। तो जिसके पीछे तुम भाग रही हो
उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, ओके। और जब ये सारी चीज़ें वो लड़की बोल रही होती तब तक नूर भी पीछे से आ चुकी होती, क्योंकि मैम ने बोला होता है कृतिका को गए हुए इतने देर हुए, उसे बुला के लेकर कोई तो जाओ। और वो नूर को चूज़ करके भेजती, नूर नहीं जाना चाहती थी पर नूर चली जाती और वो ये सारी चीज़ें सुन लेती कि जिससे प्यार करते हो उससे दूर रहो। और नूर को लगता है ये ट्रिक आजमानी चाहिए। बहुत कृतिका के पीछे भाग लिया 2-3 दिन से, कुछ तो करना चाहिए, कुछ डिफरेंट। देन हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है वो अवॉइड करती है, वो कहती है मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, वो रजिस्टर देती है, वहाँ से चली जाती है। और तब तक जैसे ही वो क्लासरूम से निकलती है हमारी नूर तुरंत दौड़ते हुए भाग जाती है कि कहीं किसी भी कंडीशन में मुझे कृतिका ना देखे। और कृतिका उसे देख नहीं पाती, मैम उसे बुलाती हैं, बातें वगैरह होती है। अब आती है क्लास 7th और 8, मतलब 7th और 8 टाइम की पीरियड। जैसी आती है हमारी कृतिका ने माइंड सेट बना लिया था कि अब वो नूर से मिलेगी, बातें करेगी, पूछेगी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो ना। जैसी वो जाती है हमारी जो नूर होती है वो चेंजिंग रूम में होती है, जहाँ पे उनके लॉकर रूम होता है वहाँ पे होती है। जैसे वो जाती है कृतिका कहती है हाय एक्चुअली आई एम सॉरी। तो नूर कुछ नहीं करती, नूर अपने जो लॉकर होता है उसमें सामान वगैरह इधर उधर कर रही होती है। कृतिका कहती है हेलो नूर, आई एम सॉरी। नूर कहती है आई थिंक तुम्हें मेरे पास होने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओके, एम आई राइट। तो मैं छोड़ के जा रही हूँ स्कूल। मतलब वो मजाक में बोलती है और हमारी जो कृतिका है वो कहती क्या, नो यू कांट। तो नूर कहती क्यों, वाई नॉट, मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो रहा है सो आई एम लिविंग, किसमें रॉन्ग क्या है। एक्चुअली जो कि ऐसा कुछ नहीं था, नूर किसी भी हालत में स्कूल छोड़ के नहीं जाने वाली थी, पर वो कृतिका को मनाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलती है, थोड़ा सा झूठ का मिक्सचर बनाती है। और फिर हमारी जो नूर होती है वो वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। देन हम देखते हैं जैसी वो जाती है और फिर से इन लोगों का 9th वाली पीरियड होती है, पर मैम बोलती है कि आप लोग खेल नहीं सकते, आपको अदर एक्टिविटीज़ करनी होगी या किसी को कुछ खाना है तो वो चला जाए। फिर ये सारा ग्रुप जाता है अगेन कैंटीन में, पता नहीं कितनी भूख लगती थी, या कैंटीन इनका एक मीटिंग वाला रूम होता था, ये लोग वहाँ पे जाते हैं और हमारी नूर भी जाती है। तब तक नैना वहाँ पे पूछती है और नूर क्या चल रहा है। तो नूर कहती है कृतिका को देखते हुए कि मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। तो वहाँ पे जितने सब होते हैं ना, सब कहते हैं व्हाट, नीलू कहती पागल हो गई है क्या, कैसे छोड़ सकती है। तो हम देखते हैं जो नूर होती है उसका हाथ दबाती, कहती चुप रहे। तो फिर इसके बाद नीलू को लगता है शायद इसका कुछ प्लान है, वो कुछ नहीं बोलती है। आखिर में उसके वो दोनों भिखारी दोस्त थे तो उसी का साथ देंगे। फिर हम देखते हैं नैना कहती व्हाट, तू स्कूल छोड़ के जा रही है, आर यू मैड। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है हाँ यार नैना तू बोल ना। तो कृतिका ये बात बोलती है, नैना कहती यार दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर इसके बाद जो नूर होती है वो नैना को आंखें मारती है और जैसे आंखें मारती है नैना चुप हो जाती है। नैना कहती है ठीक है अगर तेरा डिसीजन है तो वाई नॉट। तो हमारी जो नूर होती है वो उसे देखे जा रही होती है, सॉरी कृतिका, कि क्या नैना बोल रही है, इसे मनाना चाहिए, ये ऊपर से भड़का रही है। कहती तू चुप रह। तब तक अनुपमा कहती है वाह नूर थैंक यू, तुम्हारे आतंक से स्कूल को छुटकारा मिलेगा फाइनली हम लोगों को। नूर कहती क्या तुझे कुछ और चाहिए क्या। अनुपमा वो मुक्का दिखाती है और हमारी जो अनुपमा होती है वो डर जाती है, कहती नहीं नहीं कृतिका आई एम लिविंग, एक्चुअली मेरे को होमवर्क करना है, मैं घर पे नहीं कर सकती। वो वहाँ से चली जाती है और हमारी कृतिका की जान हलक में आ जाती है कि क्या सच में जा रही। कृतिका कहती तुम मजाक कर रही हो। नूर कहती है हाँ मैं कभी कभी मजाक करती हूँ बट इन दिस टाइम मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी भी फीलिंग है, मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी सैड फील होता है, मुझे भी रोना आता है, मुझे भी सर पीटने का मन करता है। मतलब वो फुल ऑन ड्रामा किए जा रही थी। हमारी कृतिका को लग जाता है यार क्या पता ऐसा हो रहा हो। फिर हम देखते किसी तरीके से वो वाला दिन स्कूल का बीत जाता है, थोड़ा सा मेलो ड्रामा इन सारी चीज़ों में। और फाइनली हमारी जो नूर होती है वो जैसे ही सब स्कूल से निकल जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, ऑलमोस्ट सब चले जाते हैं, हमारी कृतिका साइकिल स्टैंड के पास खड़ी होती है। तब तक नूर आ जाती है, कृतिका उसे देखती कहती नूर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्लीज़ प्लीज़। नूर कहती क्यों, क्या बात करनी है और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मैं रहूँ ना रहूँ। मतलब कृतिका वो बात करने वाली थी या नहीं करने वाली थी वो नहीं पता, पर नूर अपने से वो बात बोल देती है। तो कृतिका कहती है एक्चुअली तुम स्कूल क्यों छोड़ के जा रही हो। नूर कहती है मेरी मर्ज़ी, मेरा जहाँ मन, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं चली जाऊँ। तो बस नूर चेक करना चाहती थी कृतिका को फ़र्क पड़ता है कि नहीं। कृतिका कहती है बट मुझे, नूर कहती है हाँ हाँ तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो बार बार रिपीट के जा रही थी। कृतिका कहती मुझे फ़र्क पड़ता है। तो नूर तुरंत टर्न होती कहती क्या। कृतिका कहती मुझे फ़र्क
पड़ता है तो नूर को थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर नूर वहाँ पे शो नहीं करना चाहती, तो वो अपनी साइकिल लेती है और तुरंत चली जाती है। और कृतिका को यहाँ से बुरा लगता है कि क्या सच में नूर जा रही है। फिर हम देखते हैं कृतिका अपनी साइकिल निकालती है और वो देखती है नूर वाले साइड में कि नूर क्या चली गई है, उसे नूर नहीं दिखाई देती है, वो चली जाती है। और हम देखते हैं नूर एक दीवार के पीछे छिपी होती है। नूर बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती यस यस यस, उससे फ़र्क पड़ता है, यस कहीं ना कहीं उससे भी फ़र्क पड़ता है, यस। तब तक हम देखते हैं नैना आ जाती है। नैना कहती है ओ इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है, और तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? तो नूर कहती है बस तू बेट हारने के लिए तैयार है, देखना हाँ कहीं से ज़्यादा कुछ ना हो जाए। नैना समझ नहीं पाती ये क्या बोलने वाली थी, और नूर बोल करके वहाँ से चली जाती है। नैना को लगता है यार ये पागल है, वो भी चली जाती है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच यूडीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट इतना ज़्यादा वाला प्यार देने के लिए। थैंक यू। बाय बाय यूडीज, बाय बाय।